मोदी जी का रोटी आप खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। हम ठीक। तो देश के किसान का रोटी खाते हैं। हाँ, ठीक। इसलिए उसके साथ रहें। हम गू नहीं खाते हैं। अंधभक्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े कार्यकर्ताओं की तरह, सांसदों की तरह, उनके तमाम नेताओं की एक दहशत का बड़ा गेम बना करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाला ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसान आंदोलन को भी तोड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो इस देश के साथ और इस देश की आत्मा के साथ पुराना गद्दारी करने का इतिहास रहा है। तो ये मौतों का सौदागर वाला एक सरकार है। इन्होंने थूक के चाटना नरेंद्र मोदी जी से बेहतर पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है। बेचारे दिन भर पानी पी पी के एमयू को गली आते थे, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को गली आते थे। हेलो, मोदी जी जाके तारीफ करके आए। मुझे तो लगता है पेशाब नहीं किया, हग के चले आए अंधभक्तों के मुंह। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी उफान चल रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में किसान आंदोलन को दबाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हरीश मिश्रा, वानारस वाले मिश्रा जी, विनय दुबे जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो अब किसान आंदोलन की धार को तेज करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। एक बड़ी मुहिम है, तमाम लोग यहां पर हैं। सवाल यह है कि आपके आने से फर्क कितना पड़ेगा किसान आंदोलन को, जब ऐसे काल में जब कोरोना का दूसरा वर्जन भी लॉन्च हो गया है, 26 मामले आ गए भारत में। कैसे देख रहे हैं मिश्रा जी? देखिए, हमारे देश का यानी इस धरती का जो भगवान है जिसको हम किसान कहते हैं, वो किसान जो है आज धरने पर है। सिंधु बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक जो है पूरे देश के किसान आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ, किसान बिल के, काले किसान बिल के खिलाफ धरने पर। हमको ये लगता है कि हम जिस किसान का रोटी खाते हैं आज वो अकेला पड़ा हुआ है, तो हम बनारस से चल करके आए हैं। विनय दुबे जी हमारे साथी हैं। लगातार हम लोग हर सवाल पर जो है कि लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो हम मतलब विनय दुबे जी भी आए हैं। तो सीधी सी बात है कि जिसकी रोटी खाएंगे उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, उसकी गद्दारी नहीं करेंगे, उसको गाली नहीं देंगे, हम उसको अपना साथ देंगे और हम उसके साथ संघर्ष। मोदी जी का रोटी नहीं खाते आप? मोदी जी का रोटी आप खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। हम तो देश के किसान का रोटी खाते हैं। ठीक, उसके साथ ठीक। ये कहते हैं जिसकी रोटी खाएंगे उसका जो है कभी अनहित नहीं सोचेंगे, कहने का मतलब। भैया की बात से पूरी तरह से सहमत है। हम गू नहीं खाते हैं। अंधभक्तों की तरह, भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े कार्यकर्ताओं की तरह, सांसदों की तरह, उनके तमाम नेताओं की तरह हम लोग खाते हैं अनाज, गेहूँ, चावल, दाल। और जो इसे उगाता है उसके लिए हम अपने कटिबद्ध हैं, उनके लिए काम करेंगे और उनके हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे जो हो उसका परिणाम आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने कहा कि हमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा हमारे आने से ना आने से, तो मैं रोटी खाता हूँ, उसका कर्तव्य निभाने आया हूँ। मेरे किसान आज अगर ठंडी के मौसम में अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग किसान अगर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक शर्म आती है मेरे अंदर, यार बेचारा जिन्होंने ज़िंदगी भर हमें पाला, आज उनको वो ठंडी में बैठे तो हम घरों में नहीं सो सकते। अभी 10 मिनट पहले हम लोग आए हैं, अभी खाना खाएंगे यहाँ पे और वापस हम लोग सिंघू बॉर्डर चले जाएंगे। मेरा कहीं ना कहीं एक आत्मा दुखी होता है और मैं हूँ, मिश्रा जी हैं, हम तमाम लोग अपने किसान भाइयों के साथ हैं। अंजाम चाहे जो हो, चाहे बिल वापस हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे जब वहाँ पे घर पे पूछेंगे, हम ये कहेंगे कि हम ये भड़वों के जैसे घर में बैठ के गालियाँ नहीं देते थे, हम अपने किसान के साथ में थे, अपने देश के भगवान के साथ में वहाँ बॉर्डर पे ठंडी में लोगों के साथ बैठे हुए थे ताकि उनको अकेलापन न महसूस हो। ठीक, आशुतोष जी आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 की जगह कोविड-20 आ गया है। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहली बात तो कि ये कोविड जो है वो किसान आंदोलन में क्यों नहीं किसी को हुआ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब भी कोई रैली होती है, जो भी अभी बिहार इलेक्शन मैंने खुद देखा था बड़ा करीब से, वहाँ किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। अब ये कोविड-20 आ गया है। पहला तो ये दिमाग में आता है कि ये कोरोना होता किसको है, इतनी ज़्यादा भीड़। इसके पहले प्रवासी मजदूर आप लोगों ने देखा था, ये कोरोना हो किसको रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे बहुत बड़े नेता जिनको कि काफ़ी और भी डिजीज़ है, उनको भी हुआ था। अमित शाह जी को हुआ था, अमिताभ बच्चन को हुआ था, ये सब सर्वाइव कर गए। तो इससे बहुत शक होता है हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग को तो ज़बरदस्ती मास्क पहना दिया जा रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने, अभी मैंने देखा था कि लगातार 2 वीडियो आए, मास्क उनका नहीं था। और अमित शाह जी भी बैठे थे तो उनका मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था।
तो कोरोना अब 20 वाला क्या खेल करेगा ये नहीं पता। अब तो वैक्सीन के ऊपर भी ऊपर में फॉलो नहीं, नीचे में फॉलो, यही है ना। और मार्क्स के नाम पर जो है कि जबरदस्ती जनता के जेबे पर जो है डकैती करने का मामला है। और आप देख रहे हैं पुलिस के सहारे लगातार लूट जारी की गई है कोरोना में के नाम पर। जैसे मुंह पे मास्क नहीं है तुरंत पकड़ के 1000 रुपया ले लेना है, और उसके बाद जो है कोरोना के नाम पर विपक्षियों को जेल में डाल देना है, सवाल कोई बोल ना पावे, कोरोना का दहशत दिखाना है। तो एक दहशत का बड़ा गेम बना करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाला ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसान आंदोलन को भी तोड़ना चाहती है। CAA NRC के दौरान में ये कोविड का प्रकोप लाया गया। और एक बात हम बताइए टीबी से इस देश में कितने लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, कैंसर से कितने लोग मारे जाते हैं, उससे भी कम रेशियो कोरोना का इस देश में था। और ज़बरदस्ती लोगों को हॉस्पिटलों में दर्ज करा करके डॉक्टरों को खास तरीके से एकदम दबाव था कि जिनको नॉर्मल बुखार भी है उसको भी कोरोना में डेवलप करो, क्योंकि WHO का भी पैसा तो लूटना था। तो WHO का जो पैसा ले करके जो है देश के अंदर विधायक और सांसदों को खरीदने का एक बड़ा खेल हुआ है, नरेंद्र मोदी ने खेला है, भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, उसको हम लोगों ने नंगी आंखों से देखा है। तो किसान, रही बात किसान की, तो किसान को राजनीति नहीं करना है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, किसान अपनी खेती करता है, किसान अपनी MSP मांग रहा है, किसान अपना भंडारण नीति के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाहता है। अडानी अंबानी के इशारे पर पूरे तरीके से पूरे देश की ज़मीन पर कब्जा करना है, और अमेरिकी कंपनियों के सहारे, विदेशी कंपनियों के सहारे देश पर एक बार फिर से विदेशी ताकतों को पैर जमाने का मौका नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो इस देश के साथ और इस देश की आत्मा के साथ पुराना गद्दारी करने का इतिहास रहा है। आपको हम बता दें कि बंगाल एक स्टेट हुआ करता था और मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर थे। तो मतलब विदेशी ताकतों से उस वक्त भी मिल करके बंगाल में जो है हिंदू महासभा और लियाकत अली जिन्ना का जो सरकार था, उस दौर में भी 50 लाख लोग मर गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जब जब सरकार आता है, गरीब गुरबा किसान, नौजवान और मजदूर बिना खाए रोटी के अभाव में मरता है। तो ये मौतों का सौदागर वाला एक सरकार है, और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम। और मामला तो फंस गया ये कि ये सबको धोखा दे दिए थे, लेकिन किसान से पंगा ले लिए हैं, तो अब इनके मुंह पर पिसान पोत करके इनको भगाना जरूरी। MU में मोदी जी ने संबोधित किया 100वीं शताब्दी में। सबसे पहले MU के छात्रों को टारगेट किया जाता था कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब MU यूनिवर्सिटी को संबोधित कर रहे हैं 100वीं शताब्दी में, क्या देख पा रहे हैं? इनका मिनी इंडिया वाला उनका क्या भरोसा है यार। ये कहते हैं कि वहाँ पे जिन्ना को माना जाता है। जब वो जिन्ना को माना जाता तो काहे मुँह उठा के चले गए। और आपके पास बहुमत है, सारी चीज़ें बंद करवा दो, 2 मिनट लगता है। आप अच्छी कंपनियां बंद करा सकते हो, तो ये MU बंद कराने में आपके बाप का क्या जाता है। तो लेकिन औकात की बात होती है, आपकी हैसियत नहीं है कि इतनी बड़े वहाँ से जो पूरे विश्व में स्टूडेंट निकल के गए, अच्छे पदों पे हैं, आपसे ज़्यादा लायक पदों पे बैठे हुए हैं। भले वो छोटा पद है लेकिन लायक पद है। आप जैसे नालायक पद पे बैठ के देश को कोई बेच नहीं रहा है। तो रही बात इनका जो दोगलापन है, इनकी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले GST जिनको बुरी लगती थी वही GST इनको फ़ायदा दे रही है। जिनको ये मनरेगा बुरा लगता था वही मनरेगा इनको अच्छा लग रहा है। जिनको बहुत सारी जो इनकी योजनाएं थी, नोटबंदी जो उनको बुरी लगती थी, बाद में आके तुरंत ही इसको कर दी। तो ये तो चलता रहता है। ये उन्होंने थूक के चाटना नरेंद्र मोदी जी से बेहतर पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है। उनसे बड़ा थूक के चाटने वाला इंसान भी शायद कोई ना मिला। जो हम यूटर्न कहते हैं ना, इनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। अभी वहाँ जाके मिनी हिंदुस्तान बोल के आए हैं, बाहर आके फिर को कल को कुछ ट्वीट मार देंगे कि नहीं आए उम्मीद तो साला जिहादियों का अड्डा है, ये जाके गिनते थे। तो अगर ये इतना ही ख़राब था AMU, तो काहे वहाँ पे मुंह उठा के चले गए मोदी जी। उन तमाम अंधभक्तों के मुंह पे पेशाब कर दिया मोदी जी ने, तो मुझे ऐसा लगता है। बेचारे दिन भर पानी पी के AMU को गली आते थे, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को गली आते थे। हेलो मोदी जी जाके तारीफ करके आए। मुझे तो लगता है पेशाब नहीं किया, हग के चले आए अंधभक्तों के मुँह।
तो एक अच्छी चीज़ है। मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, उनका हम स्वागत करते हैं। इस बात से हम उनका सहमत करते हैं कि वो मिनी हिंदुस्तान है, मैं मानता हूँ। और उन तमाम अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा, कौन सा टोपा सहलाओगे भाई? तुम्हारे मोदी जी तो हक के चले गए तुम्हारे मुँह। ठीक है, क्या देख रहे हैं एमयू को लेकर? एमयू को लेकर ही नहीं, देखिए ये एक नैरेटिव सेट करती है भारतीय जनता पार्टी। खासकर जब जेएनयू की बात आई तो वहाँ उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। अभी मोदी जी ने उसको मिनी इंडिया कह दिया तो एक तरह से भक्तों के मुंह पे तमाचा ही हो गया वो। लेकिन इसमें एक बात हम जोड़ना चाहते हैं कि एक विडंबना ये है कि व्हाट्सएप में हम एक लगातार मैसेजेस देख रहे हैं कि ये जो किसान हैं वो केवल पंजाब या हरियाणा के हैं, लेकिन जितना हम लोग ने बहुत करीब से देखा हुआ है, सभी बॉर्डर्स भरे हुए हैं, पूरे देश विदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह से जो है किसान इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का। बट व्हाट्सएप में मैसेज क्या आता है कि किसान ये पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान वो केवल पंजाब वाले क्या कहते हैं, ये केवल पंजाब के किसान को ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा ये मैसेजेस, ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जब हमारे एक जवान ने कहा था कि खाना खराब मिलता है, तो आज का उसका क्या हालत हुआ, वो रेस्ट्रिकेटेड है, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसी प्रकार OROP के लिए जब हमारे जवान, रिटायर्ड जवान बैठते हैं 9-9, 10-10 महीने तक, तो उनके साथ क्या हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, जवान था वो। उसके बाद आप देखिए चूहे खाए यहाँ पे किसान ने, कर्नाटका से आगे यहाँ बैठे, उनका नहीं सुना गया। इस प्रकार से आप देखते जाइए, जवान किसान जो सरदार हर आपदा में लंगर खिलाते हैं, जो भगवान होते हैं सबके लिए, इवन अंधभक्त जिनको हम कहते हैं उनके लिए भी आज ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है व्हाट्सएप पे कि हमारे जानने वाले दोस्त यार रिश्तेदार कहते हैं कि वो सरदार भी है, वो नकली है, मतलब वो सरदार से भी चिढ़ने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ नफरत भरी जा रही है, सरदार से भी नफरत भर दिया, मुसलमान से तो भर ही रहे थे पिछले 6 साल से, उसके अलावा जवान से, रिटायर्ड जवान से, सबसे नफरत भर दी है। मतलब कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। आप सबसे नफरत जो भी आदमी विरोध कर रहा है, चाहे वो सरदार जैसा हो, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है मदद करने के लिए, उनको आपने विलेन बना दिया। जवान जिसके लिए हम लोग गर्व करते हैं, उनको विलेन बना दिया आपने। नर्स, डॉक्टर्स, आज वो सैलरी मांगते हैं तो उनको आपने विलेन बना दिया। इसका मतलब आप केवल विलेन बनाते हो, और वो जो भक्त हैं वो नैरेटिव सेट करते हैं, वो आपस में लगातार वो लड़ते हैं हम लोगों से। वो कहते हैं कि ये नहीं, आप लोग वो उल्टी सीधी वेबसाइट से मैसेजेस भेजते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, इवन जी न्यूज़ तक की वेबसाइट नहीं भेज पाते, पता नहीं क्या क्या वेबसाइट से भेजते हैं, देखिए ये हुआ है वो हुआ, सब झूठी रहती है। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए। जो माइंडसेट किया जा रहा है ना भक्तों का, वो बहुत ही खराब है, जो नफरत भरी जा रही है। और किसान, जवान, डॉक्टर्स, जिसके लिए फूल बरसा है, सबके खिलाफ तो नफरत भर दी है आपने। ये बहुत खराब काम हो रहा है, इस पर ध्यान जाना।